सबसे पहले सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 जो हमें दिया गया है उसमें हमें यहाँ पर दिया गया सबसे पहले जो एक्स वाई एक है उनमें एक संबंध याद करना है ताकि बिंदु निर्देशांक हमें दिए गए हैं किसी बिंदु के एक्स वाई और अन्य बिंदुओं के भी निर्देशांक हमारे सामने है उनसे समदूरस्थ हो। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बिंदु लेना होगा। जैसे हमने ए बिंदु लिया जिसके निर्देशांक है एक्स और वाई। ये किन्हीं बिंदुओं से, मान लीजिए बी से जिसके निर्देशांक है 7 और 1, और दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं सी जिसके निर्देशांक हमारे पास है 3 और 5। ये कह रहा है वो बिंदु जो शुरुआत में हमने लिया था ए वो दूसरे बिंदु बी से और तीसरे बिंदु सी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। तो अब ये दोनों समदूरस्थ तो है, तो हमें इतना पता है कि इन दोनों की दूरियां बराबर है। लेकिन सबसे पहले दूरियां है बराबर तो हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ए बी और ए सी दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ए बी लेते हैं तो ए बी पे ही ध्यान देंगे, हम सी पे अभी ध्यान नहीं देंगे। तो जैसे ए और बी है तो इसमें x1 y1 x2 y2 होता है, तो फॉर्मूले के तरीके से हम चलेंगे। तो x2 हमारे पास है 7 माइनस x1 हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y1 हमारे पास y है और होल स्क्वायर। इक्वल में AC था, AC में भी दूरी का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन AC है तो अब ध्यान रखिएगा A और C पॉइंट को देखना में, इसमें x1 y1 तो ये रहेंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो फॉर्मूले के तरीके से हम चलते हैं तो x2 3 माइनस x1 x है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना था 5 माइनस फॉर्मूले में y1 हमारे पास y है और होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, एक तो ये अंडर रूट से अंडर रूट क्रॉस हो रहा है तो इसको हम बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बराबर में कभी भी कोई भी जो होगा प्लस माइनस के साथ संख्या या कुछ भी अंडर रूट दोनों सिमिलर है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, क्रॉस। तो अब हम ध्यान से देखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण इस्तेमाल हो रही है जो इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी हो रही है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर आपको ये सरल समीकरण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये समीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन दोनों का हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे पीछे करेंगे तो इनके निशान को भी आगे पीछे में करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं ये हमारे पास जैसे a माइनस बी हम समझ रहे हैं इसको, तो a हमारे पास हो गया 7, उसका हमें क्या करना है वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस फिर हो गया प्लस b का वर्ग b हो गया x। अब माइनस 2 की गुणा a और b से करनी है, a हमारे पास 7 था b हमारे पास x था प्लस सेम इसमें भी यही सरल समीकरण लगेगी, a का स्क्वायर a का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस b का स्क्वायर b y है माइनस 2 की गुणा a से b से, फिर बराबर इसमें भी वही सरल समीकरण लगेगी तो इसमें वही करना a यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 3 से और x से यानी a और b से। इसी तरीके से आगे प्लस, अब आगे जगह नहीं तो हम आगे नीचे लिख देते हैं, बट ये इसके आगे कंटिन्यू चलेगा। फिर वही सरल समीकरण a यानी कि 5 का वर्ग 25 प्लस b यानी y का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा पहले a से और फिर b से। अब हम सिंपल इसको हल कर देते, कैसे, ये 49 का तो 49 ही रहने वाला है प्लस x स्क्वायर भी x स्क्वायर रहने वाला है। इसको हम देख लेते हैं, 2 की गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 14 और x की गुणा करेंगे तो आएगा 14x प्लस 1 का 1 y स्क्वायर का y स्क्वायर, 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2 और y का y। 9 और प्लस में x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा माइनस
2 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6, और 6 की गुणा 1 से करने पर कितना आएगा 6x। फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है 25, फिर आ रहा है प्लस y² माइनस 2 की गुणा 5 से करने पे 10 और y का y। ये इसके आगे कंटिन्यू ही चलेगा, ठीक है। अब हमें देखना है, हम संख्याओं को और एक्स वाई को अलग करते हैं। एक्स और वाई को एक तरफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये प्लस का x² है। एक तरफ हम किस तरफ भी कर सकते हैं, एक तरफ कर दीजिए, चाहे इस तरफ कर दीजिए, चाहे उस तरफ कर दीजिए। जैसे इधर हम देख रहे हैं प्लस का x², और कोई x² हमारे पास है, ये रहा प्लस का, बराबर से उधर है, ये बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। वैसे हमें बराबर के दोनों तरफ सेम x² है तो हम क्रॉस भी कर सकते थे, बट हम पास भी लाएंगे तो हमें पता है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे क्रॉस, बट कोई बात नहीं, हमें लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये x² हो गया। अब हमारे पास है y², प्लस का y² है, ये बराबर से इधर भी प्लस का y² है, क्रॉस हो जाएंगे, बट ये प्लस का इधर आके माइनस होके भी y² क्रॉस ही होना है। अब हमारे पास है माइनस का 14x, और बराबर से इधर माइनस का 6x, ये बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6x। अब x² y² x और x इस तरफ हल हो चुका है। अब y देखते हैं, बराबर से इधर माइनस का 2y तो था ही पहले से, बराबर से इधर माइनस का 10y है, ये बराबर से उधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 10y। और अब हमारे पास संख्याएं जो बची है वो बराबर से हम इस तरफ लिखेंगे। देखिए इधर 9 पहले से है, 25 है, 9 और 25 प्लस हो गए 34 बन गए हैं, ठीक है। और इधर 49 यानी 49 था और एक 50 था, ये प्लस का 50 उधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 50। अब इस तरफ हमारे पास बचा है माइनस और प्लस, क्या होता है माइनस। 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8x, किसका माइनस का। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8y, किसका बड़ी संख्या प्लस का। बराबर में 50 में से 34 जाएगा तो क्या बचेगा 16, किसका माइनस का। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या क्या रहा है। दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि अब ये x और y दोनों हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ x है तो दोनों को प्लस कर देते या माइनस कर देते और x के साथ वाली संख्या भाग में जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि x और y दोनों आ गए यहाँ पर। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम इनको प्लस भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग, x अलग और x और y अलग अलग टर्म रह गई। तो हम क्या कर सकते, कॉमन ले सकते। देखो कॉमन क्या रहा है, एक तो दोनों में 8 कॉमन आ रहा है जो हमने कॉमन ले लिया है, और आगे अगर माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखो माइनस से माइनस गया, 8 से 8 गया तो क्या बचेगा x। अब माइनस कॉमन लेते थे, माइनस लगाना पड़ता हमें, एक ही बात थी। 8 से 8 तो चला गया तो बच गया y, लेकिन बाहर माइनस अंदर प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में कितना है माइनस का 16। तो अब x माइनस वाई है, ये माइनस का 16 है, और ये माइनस का 8 यहाँ गुणा कर रहा है, बराबर से इधर आएगा तो क्या करेगा भाग। तो x माइनस वाई बराबर माइनस से माइनस क्रॉस, 8 से 16 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2। इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि किसी का मान तो दिया गया है नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे यही पूछा गया था x और y में संबंध। तो x और y में यही संबंध है कि x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2। तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन था, उसका पहला क्वेश्चन तो हो गया है कंप्लीट। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 में जो अथवा में हमें दिया गया है उसमें भी कुछ वैसे ही दिया गया है। ये कह रहा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। देखिए समदूरस्थ हमने अभी एक समझा है कि कोई एक बिंदु होता है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर ये जरूर दिया गया है कि वह बिंदु पता नहीं है, लेकिन वो a और b, ए के निर्देशांक है 6 और 5 और बी के है -4 और 3। इससे वो बिंदु समदूरस्थ है, तो इस बार इसे सी बना देते हैं। देखिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमें दिए गए तो हम वो लिख देंगे, नहीं था कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन एक वो बिंदु है जो वाई अक्ष पर है। तो जैसे मैंने बोला था वाई तो पीछे लिखा जाता है, और अगर हमें पता है कि वाई अक्ष पर वो बिंदु है, ठीक है, तो एक्स एक्स पे उसका मान कितना आएगा 0।
तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि हमें बताना है वह बिंदु उस वाई एक्स पर कितना निर्देशांक कितना आएगा वो बिंदु कि वो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। देखिए समदूरस्थ हमने पहले ही समझा, यानी सी से लेके ए और सी से लेके बी, ये दोनों समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, इक्वल। और दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला भी हमने समझा था, जो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों तरफ लगेगा। तो पहले सी ए ले रहे हैं तो उसी सवाल की तरह हम सी ए ले लेते हैं। इसमें हमें पता है कि x1 y1 x2 y2 है, तो हमने ले लिया ये सी ए। देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमारे पास x2 हो गया है 6 और x1 हो गया है 0 होल स्क्वायर, y2 हो गया हमारे पास 5 और y1 हो गया है y होल स्क्वायर। बराबर में c और b में लेंगे तो हमें पता है x1 y1 x2 y2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 हो रहा है माइनस का 4, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 हो रहा है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हो रहा है 3 माइनस y1 हो रहा है हमारे पास y होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ तो आपका रूट से रूट कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का वर्ग अगर आप करेंगे स्क्वायर तो वो आ जाएगा 36। फिर आ रहा है प्लस, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण का इस्तेमाल हो रही है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसमें होता है पहले a का स्क्वायर, यानी a हमारे पास 5 है तो उसका वर्ग 25, फिर प्लस b का वर्ग यानी y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 की गुणा a से और b से। बराबर में भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है माइनस और माइनस प्लस, यानी 4 में 0 को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, किसका, बड़ी संख्या माइनस का। और माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो हमेशा माइनस की संख्या स्क्वायर करने में प्लस की हो जाती है, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। फिर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर यानी सरल समीकरण का इस्तेमाल होगी, यानी a का स्क्वायर, a हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर b है y, और माइनस 2 की गुणा 3a और गुणा b यानी y से। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो 36 प्लस में हो गया यहाँ पे 25 प्लस में हो गया y स्क्वायर, माइनस में हो गया 2 की गुणा 5 से 10 और y, बराबर में इधर हो गया है 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में 2 तिया 6 और y। अब हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ है। हमें पता है कि किसी एक को भी इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस एक दूसरे से क्रॉस वैसे भी हो जाएंगे। अब हमारे पास 36 और 25 है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 61। फिर है माइनस का 10y, y की संख्या को अलग कर लेती है, माइनस का 6y बराबर से उधर है, बराबर से इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 6y, और बराबर में इधर है 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो रहा है, माइनस 10y और 6y, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से 6y माइनस करेंगे तो बचेगा 4y, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। और बराबर से इधर 25 है, ये प्लस का 61 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4y है। अब देखिए 61 में से 25 माइनस हो रहा है, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 36, वो भी किसका, बड़ी संख्या माइनस की है। तो माइनस माइनस भी एक दूसरे से क्या आ गई क्रॉस। y बराबर कितना आ गया 36 तो था, y के साथ वाली संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में, तो y बराबर कितना आया 4 निम 36। तो हमारे पास पूछे थे y x के निर्देशांक। तो देखो y x जो हमने लिया था, यानी वो बिंदु हमने लिया था c, हम लिख देते हैं c बिंदु के निर्देशांक। c बिंदु का निर्देशांक हमारे पहले था 0 था, दूसरा था y की जगह y का मान रख दो, कितना आया 9। तो ये हमारा वो बिंदु जो बाहर वाला था c, जो दोनों a और b से समदूरस्थ था, उसके निर्देशांक आए 0 और 9। तो हमारा सवाल नंबर 15 होता है कंप्लीट। आगे आ रहा है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में दिया गया यदि किसी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना, उसके किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, ये हमने पहले बहुत बार किया है।
जैसे हमने एक वृत्ताकार आकृति बनाई, केंद्र लिया हमने O, उसका बाहरी कोई बिंदु है जो हमें नाम नहीं दिया गया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो और उसी को आप लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया P। P से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, और एक्चुअली हमें दोनों तरफ दो स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमने दो स्पर्श रेखा खींच ली। एक का नाम दे दिया A, एक का नाम दे दिया B, और इसको केंद्र से मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध क्या करना है, देखो जो पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं एक्चुअली वो हमें बताने पड़ेंगे। यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, एक सवाल में तो सिद्ध करना है हमें वे रेखाएं वृत्त के केंद्र पर। देखो हमें सबसे पहले क्या करना, वृत्त का केंद्र लेना है, और वृत्त के केंद्र पे समान कौन बनाती है। हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, जो क्या है वृत्त के केंद्र पर समान कौन बनाती है। तो POA और POB ये दोनों केंद्र पे कौन बनेंगे, और ये दोनों इक्वल बन रहे हैं, तो POA और दूसरा आ गया POB। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, एक हमें सिद्ध करना है वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, यही मिलाया था हमने दोनों स्पर्श रेखाओं के बराबर कौन बनाता है। दोनों स्पर्श रेखाएं तो ये गई थी, इस पे कोण जो बन रहा है वो बराबर कोण बन रहा है, यानी OPA बराबर बन रहा है OPB के। तो ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या था वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, तो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप क्या दिया आप लिख सकते हैं। एक वृत्त था जिसका केंद्र O था, उससे हमने बाहरी बिंदु P लिया या G लिया या जो भी आपने लिया A लिया है, उससे हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची P से A और P से B। ठीक है, और रचना में हम क्या लिख सकते हैं, रचना हमने क्या की थी, P से लेके O को मिलाया रेखाखंड को। ठीक है, और सिद्ध क्या करना हमने लिख दिया है। अब आ रहा है इस सवाल के अंदर आपका रचना होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति। याद रखना रचना और दिया वो सभी हमें लिखना है। ठीक है, रचना में अगर हमने किसी रेखाखंड को मिलाया तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमने त्रिज्याओं को मिलाया था वो भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति से, यानी हमें हल करना है इसे। देखिए सबसे पहले क्या था, हमें ये कोण सिद्ध करने। ठीक है, और ये दोनों कोण किस में मिलेंगे, एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में। तो जिन दोनों त्रिभुजों में नाम आ रहा है जो हमें बराबर करना, उन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा बना है POA, दूसरा हमारा बना है POB। अब हमें पता है कि ये दोनों कोण बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज को सर्वांगसम। और सर्वांगसम करने की क्या टेक्निक हो सकती है, देखो ये POA इसमें भी PO आ रहा है, POB इसमें भी PO आ रहा है, यानी कि PO लिख दो या OP लिख दो, एक ही बात है। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। एक टारगेट कंप्लीट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमें यहां पर ये O से लेके A तक और O से लेके B तक जो भुजा दिख रही है, वो दोनों इसकी क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं। तो हम यहां पर लिख देंगे O से A और O से B, ये दोनों क्या है, इसकी त्रिज्याएं। और हमें पता है कि वृत्त में त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या आ रही है कि P से लेके A और P से लेके B क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और हमें पता है कि वृत्त पे जो एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो PA बराबर है PB के। कारण क्या रहेगा, आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.2, और कारण भी लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पे अगर स्पर्श रेखाएं डाली जा रही है तो प्रमेय 10.2 के अनुसार वो क्या होती है, एक दूसरे से बराबर। ये हमें पूरा लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज था POA क्या होता है, सर्वांगसम POB के। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये किस रूल से होते हैं, CPCT के रूल से होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या करना है, हमें वही एंगल लेना है जो हमसे पूछा गया था। और हमसे क्या पूछा गया है वो हमें क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तो हमसे यही पूछा गया था एंगल वाला,
जो हमने दिया था POA और POB, एक हम लिख सकते हैं कि कोण POA, इसी के आगे लिखना है हमें POB के, देखो केंद्र पे बनने वाला कोण POA POB दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, रूल भी हम लिख सकते देते हैं यहाँ पे CPCT के नियम से, यानी संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और इसके साथ ही हम इन दोनों त्रिभुजों का हमने सर्वांग सम तो किया, दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। संगत भाग ये हो रहे हैं तो ये भी तो हो रहे हैं इस त्रिभुज में, ये वाला हम पार्ट लिख सकते हैं जिसका नाम हो गया OPA, और इसमें ये वाला पार्ट हो गया जिसमें हम OPB लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं तथा दूसरा पार्ट क्या था, OPA बराबर है OPB के। तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो गया यहाँ पे, इति सिद्धम। और याद रखिएगा इन सवालों को जब तक आप ये आकृति नहीं बनाएंगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आकृति बनाने के बाद ये समझना उतना ही हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक छोटा सा वो भी लिख देंगे किस नियम से ये हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हुआ था। ये हमारी भुजा थी PO, ये हमारी भुजा थी और ये हमारी भुजा थी, तो तीनों क्या हुआ है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 नियम से त्रिभुज क्या होता, सर्वांग सम। तो ये भी लिखना उतना ही आवश्यक है। आगे वाला जो सवाल हमें दिया गया अथवा में उसमें दिया गया सिद्ध करो कि वृत्त के किसी जीवा के सिरों पर खींची गई उसकी स्पर्शरेखाएं जीवा के समान कौन बनाती है। देखिए जितना कंफ्यूजिंग हमें ये सवाल दिख रहा है उतना ही आसान है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हम। अब ये कह रहा है कि वृत्त की किसी जीवा, देखो जीवा आप कहीं पर भी खींच सकते हो, हमें पता है कि वो केंद्र से होकर तो गुजरती नहीं है, आप किसी एंगल किसी भी तरफ खींच सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमें एक बाह्य बिंदु स्पर्शरेखाएं भी खींचनी है, तो हम अगर इधर जीवा खींचेंगे तो बाह्य बिंदु यहाँ लेके स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, यहाँ लेते हैं, किसी तरफ भी आप ले सकते हो, जीवा बनानी है। ठीक है, और हमें क्या करना, बाहर बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींचने को, स्पर्शरेखा तो बाह्य बिंदु से खींच जाएगी। ये लीजिए हमने खींच के बना दी है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये वृत्त पे स्पर्शरेखा भी हो गई है और स्पर्शरेखा भी हो गई और साथ में जीवा भी खींच दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नामांकन हमें कुछ दिया नहीं है तो हम कुछ भी नामांकन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया A, यहाँ पे कर दिया B, यहाँ पे कर दिया C, और ये था O। ठीक है, और रचना से O को A से मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु हम कर देते हैं, क्योंकि ये वाला बिंदु नहीं बना जाएगा, त्रिभुज तो यहीं पे खत्म हो रहा था, हम यहाँ पे बना देते हैं। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ दिया हुआ है नहीं, D। तो अब हमें इसमें क्या क्या देना है, देखो सबसे पहले तो क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया था एक वृत्त। ठीक है, ये पॉइंट सारे पॉइंट क्लियर करने हमें दिया हुआ क्या है, एक तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपल हमें दिया गया एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु A से हमने स्पर्शरेखाएं B और C खींची है, यानी AB और AC। ठीक है, और हमने एक जीवा खींची है जो है BC। ठीक है, इन्हीं पॉइंट से हम जीवा खींच देते हैं, और केंद्र से हमने बाह्य बिंदु को जब मिलाया तो वो बीच में किस बिंदु पे कट रहा है, D बिंदु पे। ये सारे हम दिया में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है उस चीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज में है तो सिद्ध क्या करना है उसे हम ध्यान देना तो पड़ेगा। हमें यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी जीवा के सिरों पर, देखिए वृत्त के जो सिरे हैं वो ये रहे, जीवा के और स्पर्श रेखा जीवा से समान कौन बनाती है। देखो एक तो ये स्पर्श रेखा ये आ रही है और जीवा ये है, तो एक तो कौन होगा ये वाला और एक होगा ये वाला। तो नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर ABD और ACD। तो एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करने में ABD, और दूसरा कौन हो गया ACD। ठीक है, और वैसे हमें ये कौन भी बता सकते हैं कि ADB ये वाला और ADC ये वाला। ठीक है, कि किस प्रकार से ये जीवा के साथ स्पर्शरेखाएं जो आ रही है वो कौन बनाती है। लेकिन सबसे पहले हमें जीवा ये रही, स्पर्शरेखा ये रही और जीवा ये रही, तो इस तरफ ये कौन और इस तरफ ये कौन हमें सिद्ध करना है। ठीक है,
अब हम शुरू करते हैं उपपत्ति। ये मैंने अगर दिया खाली छोड़ा है तो मैंने बता दिया क्या लिखना है, जिस पे आप जरूर ध्यान देंगे। अब उपपत्ति में हमें सवाल शुरू करना है, तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, सामने दिख रहा है हमें ये और ये एंगल सिद्ध करना है, तो दो त्रिभुज लेने, एक इधर वाला और एक इस तरफ वाला। तो हम दोनों के नाम लिख देते हैं। एक त्रिभुज हो गया हमारा एबीडी और दूसरा हो गया हमारा एसीडी में। अब दोनों त्रिभुजों में हमें क्या सिद्ध करना है, हमें पता चल गया ये वाले कोण सिद्ध करने। सबसे पहले हम वही चीजें लेंगे जो हमें इसमें दिख रही है। जैसे एक तो हमने ले लिया एडी भुजा, जो उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, कॉमन है, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी ये आकृति दी गई है उसमें हमें एक चीज पता है कि ये बाहरी जो भुजाएं खींची गई वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए से बी और दूसरी होगी ए से लेके सी। ठीक है, अब हमें इसी में यही देखना था कि ये दोनों अपनी स्पर्श रेखाएं होगी, और स्पर्श रेखाएं प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या होती है, किसी भी बाहरी बिंदु से खींची गई भुजा अगर वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हैं तो वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूरी ये रेखा। इसके बाद में हम एक चीज ये ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारी आकृति है उसमें हमने क्या किया था, दिया में हमने लिख लिया था, वैसे रचना से हम मिला सकते हैं, इसको रचना भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कि हमने केंद्र से ए को मिलाया था, जो डी पे समद्विभाजित कर रहा था, काट रहा था। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, तो इसके सामने वाला बनने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अभी तो दोनों बीच में से कट गए हैं, तो हम इस कोण की बात तो नहीं कर सकते अभी। लेकिन हाँ, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण तो हम कह सकते हैं दोनों कोण भी क्या हो रहा है, समद्विभाजित। और अगर ये भुजा समद्विभाजित हो रही है तो ये कोण भी क्या होगा, समद्विभाजित। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि एक हमारा डी ए बी और एक डी ए सी, ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए डी। ठीक है, और दूसरे में हम लिख सकते हैं सी ए डी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी ए डी बराबर है सी ए डी के। ठीक है, और इसका कारण हमने ये भी लिख दिया है कि जो स्पर्श रेखा हमें दी गई है, स्पर्श रेखाएं सॉरी, ए बी और ए सी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये बीच से आ रहा है केंद्र से ओ से लेके ए, ये इसको कोण को क्या करती है, बराबर भागों में विभक्त करती है, यानी समद्विभाजित करती है, क्योंकि ये ओ से आ रहा था इसीलिए। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं जो हमारे पास थी, एक थी हमारे पास ए बी और दूसरी थी ए सी, यही था। इसको क्या कर रहा था, ओ से लेके ए, ओ से लेके ए के साथ क्या कर रहे थे, समान कोण बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो भुजा, भुजा और कोण, तो हम इसे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि कोण सॉरी भुजा कोण भुजा नियम द्वारा क्या गया, त्रिभुज हमारा एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में हमें जो चाहिए था कोण ए बी डी ये वाला, और इसमें चाहिए था ए सी डी ये वाला कोण क्या हो गया है, बराबर, ए बी डी और ए सी डी कोण क्या आ गया, बराबर। ठीक है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और हम वही भाग बराबर करेंगे जो एक्चुअली हमें चाहिए था। तो ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट।